Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और एएसएफ जितने भी डिफेंस फोर्सेज है उनकी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। लेकिन ख़ास फोकस हमारा है पाक नेवी का जो अल्फ़ा सेलर 2026 बैच है, जो कि अभी अपकमिंग इंशाल्लाह इस मंथ में या दिसंबर के लास्ट में आ जाएंगे, उसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अपने क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चले अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक सीरीज़। अच्छा, इस सीरीज़ को देख ले कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। सबसे पहले यहाँ पे देख ले इस सीरीज़ को, बिल्कुल सिंपल सा सीरीज़ है, इसमें मुश्किल कोई भी बात नहीं है। कि 10 प्लस हुआ है 20, 10 प्लस 30, 10 प्लस 40, 10 प्लस 50, 10 प्लस होगा तो यहाँ पे हमारा आएगा 60। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो ये डी नंबर पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो है मज़ीद आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, ये भी एक सीरीज़ ही है, इसके ऑप्शन थोड़े दूर दूर है तो मैं स्पेंटर के लिए सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है 20 है, फिर 25 है, फिर 23 है, फिर 28 है। तो सीरीज़ बिल्कुल सिंपल सा जा रहा है कि 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 32। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। सही है, 5 प्लस 2 माइनस इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में जो आपका साथ बन रहा होगा वो आपका 32 मेरा आ रहा है, जिसके हमने यहाँ पे सीरीज कंटिन्यूस की लेके जा रहे थे तो हमारे पास 32 आ गई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 42। अब 42 भी एक सीरीज़ है जो कि अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से है। अब इस वाले क्वेश्चन को देख ले, ई एफ जी। अब यहाँ पे देखिए दरमियान में ई और जी के दरमियान में एफ जोड़ा गया है, जो कि उसके बाद एक्स लिया गया है। यहाँ पे देखिए ई जी के बाद एक्स लिया गया है, तो जो दरमियान वाला वर्ड्स जोड़ा था वो एफ लिख के फिर दोबारा एक्स आया हुआ है। तो सेम यही सीरीज आगे चल रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एच आई जे, आई छोड़ के यहाँ पे दरमियान में एच और जे के वो यहाँ पे ले लिया गया है और दोनों एक्स के दरमियान लिखा गया है। सेम यही प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। के एल एम, सही है, यहाँ पे के एल यहाँ पे दरमियान में लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एल के बाद क्या आता है, जे के सॉरी यहाँ पे देखिए कि के एल एम, एम के बाद एन आता है ना, तो हमारे पास सीरीज जो स्टार्ट होगा वो होगा एन एम ओ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो एन ओ आ जाएगा और जो डबल एक्स के दरमियान लिखा जाएगा वो होगा जो हमने बीच में छोड़ा है वो एम एन ओ होगा, मतलब जो बीच में छोड़ेंगे वो आगे आएगा। लेकिन हमें जस्ट जो है एक चीज़ दरकार है, एक अल्फ़ाबेट दरकार है। तो यहाँ पे देखिए जे के एल एम, एम के बाद क्या आता है एन, तो हमारा जो सीरीज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जस्ट इन्होंने एक चीज़ मांगी है तो हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा, एन सबसे पहले लेटर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 42 में है विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख ले, पहले आ रहा होता था कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, विच वन इज ऑड वन आउट, इस तरह से आ रहा था। अब इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट, मतलब वही है कि इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए फेलोर, एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट के एग्जामिनेशन भी होते हैं, सही है, और वो फेल भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्योर है ना, क्योर क्योर इलाज, आई थिंक मेरे ख्याल से इसका मतलब है इलाज, तो ये इसमें डिफरेंट है, सही है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों स्कूल के साथ रिलेटेड है, सही है, या किसी इदारे के साथ जो जहाँ पे पढ़ाते रहते हैं ये उसके साथ रिलेटेड है। लेकिन ये मेडिकल के साथ रिलेटेड है ये वाला, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 44 है, एक सीरीज जा रही है, सेम उसी तरह से ये है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 12, 12 मल्टीप्लाई 3 करोगे 36, 36 मल्टीप्लाई 3 करोगे 108, 108 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आई थिंक 324 बन जाता है। जैसे कि आप मल्टीप्लाई भी कर लेते, 108 मल्टीप्लाई 3, 8 3 24, 4 इधर 2 इधर 2 इधर आ जाएगा, 3 1 3, तो बिल्कुल 324 बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 324 सी नंबर ऑप्शन पे मौजूद है और ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है,
क्वेश्चन नंबर 45 में एक फिर से एक सीरीज चल रही है और ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, सही है। आप लोगों ने बिल्कुल इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें 17 प्लस 18 अगर आप कर लो तो ये क्या बन जाएगा, आई थिंक 35 बनता है। बिल्कुल सेम ये भी नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, सही है। 35 और 72 के दरमियान ऐसी वर्ड जो है, ये मेरे ख्याल से 37 इसके साथ प्लस हुआ है, मतलब जो लेटर आएगा पहले, यहाँ पे एक अभी समझा देता हूँ। 35 पहले इसको हम प्लस कर देते हैं, यही बन रहा है कि नहीं। 35 प्लस 37 जो कि ये बन जाएगा 12, 2 इधर एक इधर तो 4 और 7, बिल्कुल 72 ही बनता है। मतलब ये है कि पहले यहाँ पे 17 था तो इसके साथ 18 प्लस किया गया, मतलब एक लेटर इससे ज़्यादा लिया गया है जो कि 18, मतलब इसके साथ प्लस किया गया है 17 के साथ, सही है। अब नेक्स्ट उसका 35 बन गया तो उस 35 को अगर आगे प्लस करते हैं तो इसके 35 के साथ फिर 2 प्लस करके, मतलब जो 17 इसको 37 करके फिर उसी 35 के साथ ये प्लस कर दिया गया। तो नेक्स्ट 72 के साथ अगर आप 3 प्लस करो ना तो ये 75 और 75 और 72 को आप प्लस करो तो मेरे हिसाब से ये आपका जो 147 है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 75 प्लस 72 सही है, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 7 14, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ 147 के साथ यहाँ पे 3 प्लस हुआ था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4 प्लस होगा तो 151 एंड 147 अगर आप प्लस करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 298 ऑप्शन में देख ले, 298 ये देखिए ए नंबर पे मौजूद है। तो ये सीरीज़ इस तरह से हल हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सा था लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंट थी, जो कि मोस्टली स्टूडेंट थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आ गई, उस बेस पे भी ये सॉल्व हो रहा है। अब कैसे, दूसरा मेथड इसका ये है, 17 मल्टीप्लाई 2 कर लो, मल्टीप्लाई 2 34 हो जाएगा, सही है। प्लस 1 कर लो तो क्या हो जाएगा 35, एक मैथ इस तरह से। फिर 35 मल्टीप्लाई 2 कर लो, मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 70 प्लस 2 कर लो 72, सेम यही 72 मल्टीप्लाई 2 कर लो तो ये 144 हो जाएगा, प्लस 3 कर लो 147, 147 मल्टीप्लाई 2 कर लो तो ये हो जाएगा 294, 294 प्लस 4 कर लो तो 298 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये दो मेथड मैंने आप लोगों को इसके बताए, तो दोनों पे आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 46, जैसे कि वेग इज टू डॉलर एज इडियट इज टू। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ना, ये तरीक़ाकार होता है कि इन दोनों का जैसी कंपैरिजन होगा, इन दोनों का आगे आप लोगों ने कंपैरिजन करना है और इसमें आप लोगों ने आंसर ढूंढना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली 2-3 वीडियो में काफ़ी समझाए हैं, जो मेरे पास्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट है उसमें भी काफ़ी समझाए हैं। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 46 आंसर नंबर क्लेवर, हेल्थी, हार्ड, पुलिश, इसमें जो भी बनता हो वो आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही क्वेश्चन है, सही है कि फ्री एज टू एम्प्रेजन एज फॉर गिव एज टू। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आप लोगों ने जो है ना मुझे बताना है, बल्कि चलो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि सारे मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखें कि फ्री एज टू एम्प्रेजन, एम्प्रेजन कहते हैं कैद को, फ्री कहते हैं आज़ाद को, मतलब ये है कि ये एक दूसरे के उल्टा लिए गए। अब फॉरगिव कहते हैं माफ़ करने को, सही है। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए, फॉरगिव कहते हैं माफ़ करने को और पनिश कहते हैं सज़ा देने वाले को। तो मेरे लिहाज से यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि फ्री है कहते हैं आज़ाद को, इम्प्रेजन कहते हैं कैद को, वो एक दूसरे का उल्टा है, तो ये भी एक दूसरे का उल्टा आएगा। तो ये पनिश जो है मेरे ख्याल से ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। और मज़ीद अगर जहाँ पे मैं गलत होता हूँ तो वहाँ पे आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सेम ही है कि विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। तो यहाँ पे भी आ जाते हैं फेड, हेड, फार, किट। अब इसकी मीनिंग को देख ले सबसे पहले। अच्छा, इसकी मीनिंग है फैड कहते हैं चमक को, हेड कैप को कहते हैं, फार जो है दूर के लिए यूज़ होता है, और किट जो है वो तो सबको पता है, किसी किट वगैरह को कहा जाता है जिसमें आप सामान वगैरह रखते हो, किसी चीज़ का भी किट हो सकता है। तो अब इसमें करेक्ट कौन सा बनेगा, मुझे थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन है, तो सॉरी इसके लिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 48 है, चलो
इसका आंसर भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ ताकि जो मेरी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो सके। और आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर भी बताना है कि फैड आता है, हैट आता है या फार कैट, जो भी आता है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, जो कि एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ को देखें। अच्छा, बिल्कुल सिंपल ही है, चलो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। 10 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, सॉरी 10 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे तो 50, 50 मल्टीप्लाई 5 250, 250 मल्टीप्लाई 5 1250 एंड 125 मल्टीप्लाई 5 हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 0 0, 5 5 25, 5 इधर 2, इधर 5 2 10, 2 इधर 1, इधर 5 1 5 और 1 6, तो 6250, 6250 यहाँ पे मौजूद है जी, बिल्कुल यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में मौजूद है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले बताया था कि इसमें आते रहते हैं कि विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, विच वन इज़ नॉट मैचिंग द रेस्ट, और इस तरह से आते रहते हैं विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। लेकिन मतलब वही होता है कि इसमें आप लोगों ने डिफरेंट ढूंढना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं येलो, रेड, ब्लू, चेयर, ग्रीन। अब यहाँ पे देखें कि ये चार जो है, ये चार जो मैंने इसके अंदर बंद कर दिए ये कलर है, लेकिन चेयर कुर्सी को कहा जाता है और ये इसमें डिफरेंट है। ये करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सिंपल सा था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सिंगल इज टू डबल एज 1 इज टू। अब यहाँ पे आ जाती है, अब देखिए सिंगल उसको डबल के साथ लिया गया है, मतलब अगर एक चीज़ होती है उसको आप डबल करते हो, लेकिन वन, अब यहाँ पे देखिए ये भी एक को अगर आप डबल करते हो, लेकिन 1 2 3 में हम कैसे कहा जाते हैं, 1 1 ट्वाइस ट्राइस, इस तरह मतलब जितना भी कहते हैं 3 2 4 जो भी कहते रहते हैं। लेकिन एक को, वन को अगर आप डबल के साथ लेते हो तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं ट्वाइस। सही है जी, कि ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब ट्राइस आई थिंक मैंने गलत बोला है, मेरे ख्याल से 3 कहा जाता है, लेकिन सिंगल डबल ट्रिपल जिस तरह से इसमें कहा जाता है तो 1 1 ट्वाइस, और पता नहीं अब नेक्स्ट को क्या कहा जाता है ये मुझे भी नहीं पता, तो इसके लिए मालूम। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में। अब क्वेश्चन नंबर 52 भी एक सीरीज ही है। अब सीरीज में क्या है कि 17 है, 23 है। अगर 17 और 23 के साथ हम 6 प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा, 23। 23 के साथ 7 प्लस करते हैं 30, 30 के साथ हम 8 प्लस करते हैं 38, 38 के साथ हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या, 47। अब कैसे हुआ है ये, यहाँ पे देखिए 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 47। तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, बिल्कुल सेम सीरीज ही है। अब इसको देख ले। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल ही है, सही है, इसमें आप लोगों ने खुद करना है। अब यहाँ पे देखिए 32 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड कर ले या इसको हाफ कर ले, दोनों आप कह सकते हो। डिवाइड करोगे तब भी 32 आएगा, इसको हाफ करोगे तो तब भी 32 आएगा, बात सेम ही है। सही है, ये देखिए 32, फिर 32 को हाफ करो 16, 16 को हाफ करो 8, 8 को हाफ करो 4, 4 को हाफ करो 2, 2 को हाफ करो तो 1/2, मतलब हाफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 1/2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब मजीद अगर इन्होंने मांगा होता तो ये 1/4 हो जाता, 1/8 हो जाता, फिर साथ साथ में मतलब इसको मजीद हाफ का हाफ करते जाते रहते। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54, इसको देख के ये भी सेम सीरीज ही है। अब सीरीज में इसके साथ क्या किया गया है, यहाँ पे आ जाते हैं 5 के साथ अगर आप 4 प्लस करते हो तो क्या हो जाएगा, 9। ये भी होता है, लेकिन दूसरा मेथड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो पहले उसी पे कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 कर लो, सही है, मल्टीप्लाई 2 तो आपका बन जाएगा 10, -1 कर लो तो क्या बन जाएगा, 9, जो कि आपके पास यहाँ पे आया हुआ है। 9 मल्टीप्लाई 2, सही है, तो आपका बन जाएगा 18 -1, यहाँ पे देखिए 17 आया हुआ है। 17 मल्टीप्लाई 2 -1 30, 34 हो जाएगा, -1 33, 33 मल्टीप्लाई 2 तो 66, -1 तो 65, यहाँ पे आप लोगों का आंसर बन जाएगा। अब दूसरा मेथड जो मैं सोच रहा था उस पर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 9 है, तो इसके साथ 4 प्लस करो, यस प्लीज। अच्छा, इसके अलावा देखिए 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और 4 के बाद अगर 9 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 17। बिल्कुल सही मेथड जा रहा है हमारा। और उस मतलब पहले 4 को डबल करके 8 प्लस किया गया, अब 8 को डबल करके 16 प्लस करो 33, ये आप देख सकते हो। अब 16 को डबल करके 32, तो 33 के साथ 32 प्लस करो, ये देखे, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 65। ये भी एक मेथड हो गया। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक और मेथड भी इसका बता देता हूँ, तीसरा।
अब देखिए ये 5 है, इसको एक कम करो तो इसके साथ 4 प्लस करो तो 9। ये मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जहन वहाँ पे तेज चले, सही है। तो 9 बन जाएगा। अब ये 9 है, इसे एक कम करो और वो इसके साथ 9 के साथ प्लस करो तो 8 इसके साथ प्लस करोगे तो 17। ये देखिए इस मेथड पे भी आप सोच सकते हो। अब ये 17 है, इसे एक माइनस करो और इसके साथ 16 प्लस करो तो ये 32 आपका बन जाएगा 17 के साथ। अब ये 33 है और इससे एक आप कम करोगे तो 32 हो जाएगा और इसी 32 के साथ वो प्लस करोगे तो आपका 65 बन जाएगा। तो ये देखिए ये तीनों मेथड पे आपका सॉल्व हो रहा है। ये 3 मेथड आप लोगों को मैंने किस वजह से बताया, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ अप्लाई करोगे वहाँ पे टेस्ट में तो एक ना एक मेथड आपको डायरेक्ट जहन में आ जाएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे, चाहे वहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम उसी तरह से सीरीज ही है। अच्छा, इस मेथड को अगर आप देख लो, ये बिल्कुल लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका आप लोगों ने क्या करना है। जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन किए थे, ये 2 को 4 के साथ कंपेयर करो, 4 6 के साथ, 6 8 के साथ, सही है। और 90 जो है 80 के साथ, 80 70 के साथ, इस तरह से चलेंगे। हम बीच में एक छोड़ के अगले के साथ कंपैरिजन करेंगे। 2 के साथ 2 प्लस करो 4, फिर 2 प्लस करो 6, फिर 2 प्लस करो 8। अब हमारी बारी है, 8 के साथ हम 2 प्लस करेंगे, हमारी इसी की बारी आती है तो हमारे पास 10 आएगा। लेकिन चलो जो नेक्स्ट है उसको भी देख लेते हो कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, ये देखिए 90 के साथ 90 से 10 माइनस 80, फिर 10 माइनस 70, फिर 10 माइनस 60। अगर इन्होंने यही नेक्स्ट मांगा होता तो 10 माइनस, तो ये हमारे पास 50 आना था। लेकिन यहाँ पे देख लेते तो कि हमें अभी नेक्स्ट कौन सा फिगर चाहिए वो देख लेते हैं। 2 प्लस 4, 10 माइनस 80, 2 प्लस 6, 10 माइनस 70, 2 प्लस 8, 10 माइनस 60। तो 2 प्लस होगा तो हमारे पास आएगा 10। तो ये 10 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि 10 की बारी आ रही है तो 10 ही करेक्ट आंसर है। और अगर इन्होंने डबल मांगी है, सॉरी ये देखिए कामा दिया हुआ है, मैंने इस पर फोकस ही नहीं किया था, आई एम रियली सॉरी। तो देखिए ये दोनों ही बन रहे हैं बिल्कुल, फिर भी हमारे पास 2 ही आ रहा है। ये कामा दिया हुआ है इन्होंने तो हमारे पास 2 ही आ रहा है। पहले हमारे पास 10 की बारी आ रही है, फिर 50 की, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। अब यहाँ पे है लेकिन पहले 50 है फिर 10 है, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे पहले 10 की बारी आ रही है फिर 50 की आ रही है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी सीरीज ही है, ज़्यादातर इसमें सीरीज आ रहे हैं तो अच्छी बात है। सीरीज पे ज़्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे 3 माइनस करें 11 से तो 8 आ जाएगा। सॉरी 11 से 3 माइनस 8 और उस 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो या डबल कर लो, सेम सी बात है, 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आई थिंक मैंने ये गलत बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर 16 के पास एक प्लस हुआ है, वहाँ पे 3 माइनस हुआ था। तो अच्छा सीरीज कैसी जा रही है, अच्छा ठीक है, मतलब चारों की तरफ से वो लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 माइनस, उसको डबल करके 16 और फिर 1 प्लस, मतलब 4 एक उसमें फिगर में जा रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे है कि 14 है, जो कि इसके साथ 14 प्लस किया गया है, 28 आया हुआ है, क्योंकि डबल किया गया है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर 3 माइनस होना चाहिए थे इस सीरीज के मुताबिक, इससे ठीक है, नहीं सॉरी यार, मैं थोड़ा इसमें खुद कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे देखिए 11 है, 3 माइनस हुआ है, फिर उसको डबल करके 16, फिर 1 प्लस हुआ है। इसके साथ मतलब 2-3 स्टेप किए गए हैं। अब नेक्स्ट फिर से वही हमने दोबारा रिपीट करने हैं। 17 से 3 माइनस 14, फिर उसको डबल किया गया 28। अब 28 के बाद इसके साथ क्या किया गया, यहाँ पे देखिए जब डबल कर दिया गया है तो उसके बाद सिर्फ 1 प्लस किया गया है। तो यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट बारी है वो 1 प्लस करने की है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 29। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। इसमें मैं पहले थोड़ा खुद कंफ्यूज था, इसलिए आप लोगों को शायद सही से समझा नहीं सका। तो चलिए आपको दोबारा ये बता देता हूँ, 3 माइनस, फिर डबल, फिर 1 प्लस। तो सेम यही प्रोसीजर हमने करना है, 3 माइनस, फिर डबल, फिर 1 प्लस की बारी है, तो 29 हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी इसकी समझ आपको आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है, फिर से एक सीरीज ही है। सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं और ज़्यादातर आते रहते भी है, तो अच्छी बात है। चलो आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी, आज हो जाएगी। अच्छा है 1 है, फिर 10 है, फिर 19, फिर 28। अब 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो और उसको तकसीम करो तो सेम ही प्रोसेस, सेम ही आंसर आता है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 10 है, और 10 के बाद 19 है, फिर 19 के बाद 28 है, ठीक है, समझ आ गई है।
अच्छा यहाँ पे देख ले, 1 के साथ अगर हम 9 प्लस करते तो 10 हो जाएगा, फिर हम 9 प्लस करते हैं तो 19 हो जाएगा, फिर 9 प्लस करते हैं 28, और फिर 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास 37 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस स्टार्ट में 1 आया था इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के, सॉरी 58 के। मैं स्टूडेंट कोशिश करता हूँ मैं पहले से अपने क्वेश्चन पे खुद प्रैक्टिस नहीं करता, आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे आके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अब यहाँ पे देखिए ये 120 है, 12 माइनस करोगे तो 108 आ जाएगा, उसके बाद 11 माइनस है 97, फिर 10 माइनस 87, 9 माइनस 78, अगली बारी है 8 माइनस की, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 70। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या हुआ है यहाँ पे, 12 माइनस 11 माइनस 10 माइनस, मतलब एक एक कम हो रहा है, 10 माइनस, सॉरी यहाँ पे 11 माइनस की बारी थी या कौन सी की थी, 12 माइनस 108, 11 माइनस 97, 10 माइनस 97, और 10 के बाद फिर क्या माइनस हुआ है, 9 माइनस हुआ है 8, बिल्कुल 78, और फिर 8 माइनस होगा तो 70, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन में भी गुजरा था कि बुक इज टू टाइटल एज मैन इज टू ने, जो है मैन इज टू। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, बुक को अगर आप जो है पहचानते हो तो उसके टाइटल से पहचानते हो, अगर आप जब भी बुक लेते हो तो उसके नाम से पहचानते हो। जैसे आप पाकिस्तान नेवी के लिए टेस्ट बुक लेते हो तो पाकिस्तान नेवी सेलर गाइड या सुपर एक्सीलेंट एंड इंटेलिजेंस जो भी है, इस तरह से मुख्तलिफ बुक्स आप लेते रहते हो तो वो टाइटल से पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप मर्द को किस चीज़ से पहचानते हो या आदमी को, औरत को उसके नाम से पहचाना जाता है, तो इसलिए मैन इज टू नेम होगा, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, जो कि फिर से एक सीरीज़ है और फिर से इस सीरीज़ को हम सॉल्व करेंगे। चलो अच्छा यहाँ पे देखिए 49 है, फिर 1 माइनस हुआ है 48, फिर 3 माइनस 45, फिर 5 माइनस 40, फिर 7 माइनस क्या बन जाएगा आपका, 7 माइनस हुआ है तो आपका 33 बन जाएगा। 7 के बाद डायरेक्ट माइनस हुआ है 11। अब ये क्यों 11 हुआ है, 9 क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 नंबर मिस हो रहे हैं, सही है, 8 नंबर इससे माइनस हो रहा है। तो अब 11 के बाद इसके हम माइनस करेंगे 13, सही है 13। अब 8 नंबर कौन से होते हैं, 8 नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पे होते हैं, ये 8 नंबर होते हैं। अब 9 8 नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए 1 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है और अपने आप पे भी हो रहा है, तो इसलिए 9 को हम 8 नंबर नहीं ले सकते। इसके अलावा जो है 11 इससे माइनस हुआ है तो नेक्स्ट बारी हमारी आएगी 9 8 नंबर में 13 8 ही नंबर है, 15 नहीं है, फिर 17 है साथ में। इस तरह से जो दूसरों पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 8 नंबर में काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम इससे 24 से 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11। अब यहाँ पे बारी किसकी थी, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन ऐसे आई हुए हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पे 3 माइनस, फिर 5 माइनस, फिर 7 माइनस, फिर 7 के बाद डायरेक्ट 11 माइनस हुआ है, 33, सॉरी 11 नहीं हुआ है, 9 हुआ है, मैं समझा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मेरी 9 नहीं, फिर से 11 हुआ है या क्या हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इसकी। 3 वो माइनस, फिर 9 माइनस हुआ है, सॉरी मैं भी जब ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता हूँ खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो सॉरी। यहाँ पे 9 माइनस हुए, मैं समझा सिर्फ 8 नंबर हो रहे हैं, लेकिन सॉरी 9 माइनस हुए तो नेक्स्ट बारी है 11 की, मतलब ये है कि साथ साथ चलते रहते हैं, 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं और वो माइनस हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो 11 माइनस हुआ है 24 से, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 13। यहाँ पे देखें कि 13 ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पे। ये ऑप्शन से फ़ायदा ये भी हो जाता है, अगर अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते तो मैं खुद कंफ्यूज था तो आप लोगों को भी कंफ्यूज कर देता है। ऑप्शन का फ़ायदा ये होता है कि उससे आपको वैसे भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो जाती है आंसर में। अब यहाँ पे देखे, जब यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं मिला, अगर मैं 13 माइनस करता 11 का ऑप्शन मुझे नहीं मिला, तो मैंने कहा यार कोई गलती तो हम मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो मिस जो हम कर रहे थे उसको हमने क्लियर किया और हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। जैसे कि यहाँ पे सा इज टू सीड एज रीड इज टू। अब यहाँ पे देखे सा आई थिंक मेरे ख्याल से आरी को कहा जाता है, सीड कहते हैं तुखम को। अब यहाँ पे देख ले सा एक और चीज़ को भी कहा जाता है, वो आरी को भी कहा जाता है, और देखने को अगर आप कोई चीज़ देख लेते हो, जैसे मेरे ख्याल से सी का सेकंड फॉर्म है, हाँ बिल्कुल सी सा सीन, तो ये जो है सेकंड फॉर्म ऑफ देखना भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आरा मतलब लेंगे क्योंकि आगे सीड है, सही है।
जो कि उसको साथ कंपेयर किया गया। अब रीप कहते हैं काटने को, आई थिंक काटने को कहा जाता है। जो जिनकी विकेबलरी अच्छी है वो अच्छा आंसर दे सकते हैं। रीप इस कहते हैं मेरे ख्याल से काटने को। तो यहाँ पे देखें कि ग्रेन, सनशाइन, रेन, आई थिंक मेरे ख्याल से क्रॉप के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि तो हमको सॉरी क्रॉप जो होता है नहीं यार, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। चलिए ये भी आप लोगों को मैं छोड़ देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा। जैसे कि अभी मीनिंग तो मैंने आप लोगों को बता दी है उन ऊपर वालों की, नीचे वालों की भी। तो सनशाइन का मतलब है मतलब सूरज जब निकलता है, रेन का मतलब है बारिश, क्रॉप को कहते हैं क्रॉप किसी चीज़ को काटना। अब रीप किसके साथ जो है वो मुशाबिहत रखता है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ग्रेन आई थिंक मेरे ख्याल से किसी क्या कहते हैं उसको, खाने वाली चीज़ के कोई नाम है आई थिंक, लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए आप लोगों ने मुझे इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे देखिए फिश इज टू स्विमिंग, जैसे कि फिश जो है वो स्विमिंग करता है पानी में, आप लोगों को पता है। जैसे कि अब स्नेक क्या करता है, जैसे कि उसके तो पाँव होते ही नहीं है, तो वो करता क्या है, क्रॉलिंग करता है। जंपिंग तो वो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, रेंगता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आप लोग का इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया गया है, लेकिन मतलब इसका वही है। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, विच वन इज आउट वन आउट। ये 4 क्वेश्चन हमें जो है सामने आए हैं 2-3 वीडियोस में, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल सेम ही है। अब यहाँ पे आ जाती है इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। नेक टाई, जो कि टाई होती है जो हम गर्दन में बांधते हैं, ये 3 पीस के साथ आप लोगों ने देखा होगा। कोट, शर्ट, ट्राउजर एंड बूट। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है वो पहनने के साथ रिलेटेड है, लेकिन एक चीज़ क्या है, नेक टाई, कोट, शर्ट एंड ट्राउज़र, ये तीनों चीज़ें जो है वो कपड़े के हैं। लेकिन बूट जो है वो मतलब पैरों पे भी, पैर से सबसे नीचे भी आते हैं। चलो ये कह लें कि ये अपर बॉडी में यूज़ होते हैं, ये नीचे यूज़ होते हैं, ये भी कह सकते हो। लेकिन शूज़ जो है अलग मटेरियल के हो सकते हैं, और जो बाकी है वो कपड़े के सारे हो सकते हैं। तो ये भी आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो इसमें, मुख्तलिफ किस्म के। आप अपना माइंड से चेक करोगे तो आप लोगों को कोई ना कोई डिफरेंस इसमें मिलेगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सही है बूट यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 64 है, वो फिर से एक सीरीज है। तो चलिए अपनी सीरीज की तरफ चलते हैं। अच्छा, 3 1 ज़ा 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 4 2 ज़ा 8 + 2 10 10 10 1 ज़ा 10 + 1, नहीं इस तरह से नहीं है। चले अपनी सीरीज पे वापस आ जाते हैं। +1 4 + 6 10 + 1 11 + 6 17 + 1 18 + 6 24 आपका हो जाएगा। मतलब एक दफ़ा 1 प्लस हो रहा है, एक दफ़ा 6 प्लस हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एक सीरीज ही है। अच्छा यहाँ पे देखिए 8 - 6, फिर 1 - 7 से 6, फिर 1 - 5, फिर 1 - 4, फिर 1 - 3, फिर 1 माइनस हम करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मौजूद है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस वीडियो की आप लोगों को समझ आ गई और आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।